उसके बाद अगर हम देखें मुराद सईद ने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है। भला आखिर आज पाकिस्तान आर्मी की तर्जुमान DGSPR ने इकबाल जुर्म कर लिया है कि पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है। इस इकबाली बयान के बाद पाकिस्तान आर्मी की मौजूदा और साबिक क़यादत बशमूल प्रोपेगेंडा सेल ISPR को हमारे अरसरी और जवान की शहादत की वजह बनने पर सख्त से सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए। अक्टूबर 2021 में फौजी क़यादत की जानिब से बहुत कोशिश की गई कि अपने पेश किए गए मुस्करात के नाम पर आबादकारी के मनसूबे की मजदूरी ली जाए और नई जंग की ख्वाहिश का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दी जाए, लेकिन हमने दलाइल से बात की है और वज़ीर आज़म ने आपका मनसूबा मुस्तरद कर दिया था। रिजीम चेंज ने अगले महीने PDM को इस मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वेंटिलेटर हुकूमत के बाद एक मजाल हुकूमती वज़ा बशमूल वज़ीर दाखिला ने बाहर आकर इस मनसूबे के हक़ में ट्वीट किए, बयान दिए और अस्करी सरपरस्ती में अफगानिस्तान वफ्द भेजा किया। वफ्द की खबर मिलती 5 सवाल किए गए कि 18 की कुर्बानी देने के बाद फिर क्यों अमन बर्बाद कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत इस वक्त को भेजा किया है, क्या बातचीत हो रही है वगैरह। उसके बाद हम देखें तालिबान गुस्सा आप गुस्सा, वो इसलिए गुस्से के आपने इनको लाने और आबाद करने का वादा कर रखा था, इसलिए गुस्सा की रियासत तो हमने नई जंग का फैसला किया है। तो ये कौन रास्ते में रुकावट बनने वाले मिन्नत की जोली फैलाकर अल्तजा की ना करें, ये हमारे अपने लोग इसके इंजन बने हैं कि हमारे जवान शहीद होंगे, लेकिन आप नहीं माने। फिर हमने पिंडी में मुजाहरे किए, कॉल दी और वो देखते ही आपने उनको गाड़ियों में बिठाकर वापस भिजवा दिया और इसके अज़म का आयादा किया कि इस दफ़ा लाएंगे, लेकिन पहले आपको टकाने लगाएंगे। इस अज़म का अज़हार आपके भाइयों ने भी किया। बर्फ़ पिघले की तो आएंगे, तो पहले आपका बंदोबस्त करेंगे। 22 अप्रैल 2022 को सवाल से CD थाने पर हमला करने वाले इसी मकसद से आए थे। मैं नहीं मिला तो थाने पर हमला कर दिया। वाज़ेह था कि अब जनूबी असला से इनको लाया जाएगा, लिहाजा मैंने वहाँ अमन तरीक की कॉल दी और इसके अगली ही रोज़ मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म सादर हुआ। तब तक 9 मई का फॉल फ्लैग नहीं हुआ था। तो आपको मैं किस जुर्म में मटरूब था। नगरा हुकूमत में जनूबी असला से इनको आबाद करने का सिलसिला शुरू हुआ। इनका मुकामी आबादी का बेचों बेच ला के बसाया कि अभी सैलाब के दिनों में जब कौम सैलाब से निपटने में मसरूफ़ थी, इनको बसों से काटलिंग और डेढ़ सवार के बारों में पहुँचाने का भी काम बखूबी नभाया जा रहा था। ISI मुकामी इंतज़ामिया को इनकी रोड बताकर इस रात अपने दफ्तर या पुलिस स्टेशन की लाइटें बंद करके ना निकलने का हुक्म देती रही। तफसीलात बोर्ड हैं, क्या बताऊँ आपके। आज आवाज़ पुख्ता गुफ्तगू से बैरूनी ताकतों से की गई कमिटमेंट का दबाव ताकत को तवील देने के लिए इन कमिटमेंट की जल्द से जल्द तकमील की जंदलात तो वाज़ेह है। फिर तुम जनाजों पर जज्बाती बयानिए बनाओ, झूठ बोलो मगर मच के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी अवस की पेंट चट्टे तक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारी ताकत को दबाम देने के लिए बहुत बड़ी चढ़ चुके हैं। मेरे पाकिस्तानी शहरी आज जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों के बच्चे तुम्हारी जंगों का इंजन क्यों बने। जिन कदमों से लेकर आए हो उन्हीं ही पैरों वापस भिजवा दो। जैसे फैलाया है वैसे समेत पी लो। वोट हो गई है अदाकारियाँ तुम्हारी रेकारियाँ। ये मुराद सईद ने DGSPR के बयान की पर रद्द-ए-अमल दिए, तफसीली रद्द-ए-अमल दिए जो मैंने आपके साथ शेयर किए, किस तरह इनकी स्पीच को मुराद सईद ने बेनकाब किया है। कमरान वहीद, कोई पूछे तो कहना इमरान अहमद खान न्याजी आया था, हमें ये कबूल नहीं, हमें वो कबूल नहीं, ये हम होने नहीं देंगे, ये हम करने नहीं देंगे। मेरे मुताबिक इमरान खान मजबूत असाब के साथ इतनी तवील लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें घसीट कर वहाँ ले आया है जहाँ ये सब वो आज पब्लिकली दुनिया के सामने कहने पर मजबूर हो गए हैं, जो हमेशा बंद कमरों में कहते थे। और ये था वो आज का दिन पहली बड़ी जीत का दिन है। ये कमरान वहीद ने कहा है कि वो इमरान अहमद खान न्याजी जो इनको घसीट के यहाँ तक ले आया है और इनको बेनकाब कर दिया और इनकी असल हकीकत दुनिया के सामने खोल के रखती है कि ये कितने बड़े मजबूर हैं और ये कितने बड़े अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। असल उमर कहा किया कि आवाम की मदद के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं हो सकता।
अकोमोटी वजीर धमकियाँ दे रहे हैं कि तरीके इंसाफ जिसने सूबे में 75 सीटें जीती इसके वज़ीर आला नहीं बनने देंगे और सूबे की तनख्वाह पार्टियाँ ज़बरदस्ती के आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इससे रियासत और आवाम के दरमियान एतमाद बढ़ेगा या कम होगा, कुछ तो ओश करें। ये असद उमर जो PTI के साबिक लीडर हैं उन्होंने इस बात पर रद्द दिए, जो ये धमकियाँ दे रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, हम फलाना नहीं होने देंगे, हम PTI को KPK के अंदर हुकूमत ही बनाने देंगे, उनको हम रोन देंगे, उनको तबाह कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे, सोहेल अफरीदी को KPK का वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। क्या इससे नफरतें मजीद बढ़ेंगी या कम होंगी? आपको अपने गिरबानों में देखना पड़ेगा और अपने फैसलों के ऊपर ज़ेर गौर लाना पड़ेगा और अपने फैसलों को देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम मुल्क के अमन को तबाह करने जा रहे हैं या इससे मुल्क के अंदर जो अमन है वो मज़ीद अच्छा होगा, मज़ीद बेटर होगा। इसलिए अपने फैसलों को आपको गौर करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा और उसको ज़ेर गौर लाना पड़ेगा। ये असद उमर जो PTI के साबिक लीडर हैं उन्होंने इस बात के पर रद्द अमल दिया है।